नमस्कार दोस्तों, आज मैं 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। वो है अनुपात और समानुपात। तो देखिए, जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। इसके पहले हमारे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। तो टाइम बिना बर्बाद करते हुए आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। वो देखिए, अनुपात और समानुपात। तो देखिए, अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, अनुपात है क्या। अगर दो राशि के बीच में हम तुलना करते हैं, जैसे ए और बी के बीच में जब तुलना करते हैं तो इसके बीच में हम दो डॉट देते हैं, इसी को अनुपात कहते हैं, है ना। ए राशि है और बी राशि है, इसके बीच में अगर हम तुलना करें तो रेशियो हम लोग इसको देते हैं। परंतु अगर चार राशि हो, ए बी सी डी, तो इसको हम समानुपात के रूप में इस तरह से लिखते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, अर्थात ए बटे बी इज इक्वल टू सी बटे डी। तो ये है समानुपात और ये है अनुपात। अनुपात मतलब दो राशियों के बीच में जब तुलना करते हैं, उसके बीच में जब अनुपात निकालते हैं तो ये हो जाता है अनुपात। और अगर चार राशियों के बीच में निकालते हैं तो वो होता है समानुपात। अब समानुपात का नियम ये है कि a बटे b का जो रेशियो आएगा, जैसे a बटे b अगर रेशियो आ गया 2:3, तो c अनुपात d भी वही आना चाहिए 2:3, तभी ये समानुपात होगा। तो इससे हमको ये पता चलता है a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो समानुपात का क्या नियम है कि अगर प्रथम राशि प्रथम अनुपात का पूर्व पद और दूसरे अनुपात का उत्तर पद को गुणनफल करें तो वो अगर बराबर हो जाए, प्रथम अनुपात का उत्तर पद और दूसरा अनुपात का प्रथम पद के अनुपात के बराबर हो जाए, तो समझ जाएंगे कि ये समानुपात है। तो समानुपात को चेक करने के लिए हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। मतलब अगर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d है, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे ad, ये अगर बराबर हो जाता है इसका b और c के, तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये समानुपात है। तो इस तरह से समानुपात हम ज्ञात कर सकते हैं कि समानुपात कैसा होता है और अनुपात कैसा होता है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अनुपात होता है वो किस किस प्रकार के अनुपात हो सकते हैं। जैसे देखिए, अगर a बाय b, कहने का मतलब a और b के बीच में अनुपात है और ये बड़ा होता है एक से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, जैसे 5:3 लिए, ये एक से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो इस तरह का अनुपात को हम 5:3 कहेंगे। तो अगर एक से बड़ा होगा तो इसको कहते हैं गुरु अनुपात, गुरु अनुपात, है ना। इसको क्या कहेंगे, गुरु अनुपात। उसी तरह से a बाय b अगर लेस देन 1 होता है, जैसे हम इसी को उलट दें, अगर 3/5 हो जाए तो 3/5 का मान क्या होगा, एक से कम होगा। तो इस प्रकार का जो अनुपात आएगा 3:5, इसको कहते हैं लघु अनुपात। क्या कहते हैं, लघु अनुपात। क्लियर, समझ में आ गया। गुरु अनुपात मतलब जिसका पूर्व पद उत्तर पद से बड़ा हो, ये पहला वाला को पूर्व पद कहते हैं, इसको उत्तर पद कहते हैं, है ना। तो अगर पूर्व पद उत्तर पद से बड़ा हो तो गुरु अनुपात, और अगर पूर्व पद उत्तर पद से छोटा हो तो उसे लघु अनुपात कहते हैं। तो एक गुरु अनुपात आया, एक लघु अनुपात आया, और दूसरा आया समान अनुपात, समानुपात। तो समानुपात कब होता है, तो समानुपात कहने का मतलब जैसे a इज इक्वल टू b, तो आप बताइए a बटे b बराबर कितना आएगा, 1/1, है ना, या a अनुपात b बराबर आ जाएगा 1:1। अगर इस तरह का अनुपात आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समानुपात। तो क्या क्या सीख लिए हैं, गुरु अनुपात, लघु अनुपात, समानुपात। अब देखिए विलोम अनुपात।
विलोम अनुपात किसको कहते हैं? विलोम अनुपात। विलोम अनुपात को व्युत्क्रम अनुपात भी कहते हैं। व्युत्क्रम अनुपात। क्लियर? अब व्युत्क्रम अनुपात कहते किसको है? तो देखिए, जैसे A अनुपात B को अगर हम लिखें का विलोम अनुपात क्या होगा? B अनुपात A। केवल क्या करेंगे, इसका उत्तर पद को पूर्व पद बना देंगे और पूर्व पद को उत्तर पद बना देंगे, मतलब इसका उल्टा कर देंगे तो वो विलोम अनुपात हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल 3:5 का विलोम अनुपात क्या होगा? कितना आसान है बताइए, क्या होगा? 5:3। क्लियर? अब इसके बारे में समझ गए कि विलोम अनुपात क्या है। विलोम अनुपात समानुपात में भी हो सकते हैं कि अगर समानुपात का एक अनुपात को उलट देंगे तो दूसरा अनुपात को भी अगर उल्टा कर देंगे तो वो भी बराबर ही हो जाता है। जैसे A अनुपात B बराबर C अनुपात D है, तो इसको अगर हम B अनुपात A करेंगे तो यहाँ C अनुपात D दे देंगे। तो इस तरह से एक अनुपात अगर बनाना हो, जैसे A अनुपात B है और फिर समानुपात C अनुपात D है, तो इसका एक अनुपात तो इस तरह से हम बना ही सकते हैं, दूसरा इसका विलोम बना सकते हैं, और तीसरा अनुपात कैसे बनाएंगे सो देखिए। A के साथ C को ले लीजिए, A अनुपात C तो बराबर हो जाएगा B अनुपात D। तो ये भी एक अनुपात बनता है, इसको तीसरा कर देंगे, इसी को उलट दीजिए तो हो जाएगा चौथा। तो इस तरह से हम कितने अनुपात बना सकते हैं? तो 4 अनुपात बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए इसको अच्छी तरह से कि एक समानुपात से हम 4 अनुपात किस तरह से बना सकते हैं, है ना? ये इसको उलट देना पड़ेगा और इसका एक लेकर के इसको भी उलट देना पड़ेगा, तो ये 4 अनुपात बन जाते हैं। इसके बारे में भी समझ में आ गया है। अब आता है मिश्र अनुपात। अब समझिए मिश्र अनुपात क्या है। मिश्र अनुपात क्लियर? मिश्र, अब देखिए मिश्र अनुपात इसको कहते हैं मिक्स्ड रेशियो। अब ये मिक्स्ड रेशियो क्या है सो देखिए। जैसे अगर A अनुपात B, B अनुपात C, D अनुपात E, F अनुपात G, इस तरह से बहुत सारा अगर अनुपात हो तो इसका जो पूर्व पद है सभी अनुपात का, उसका गुणनफल और डिवाइडेड बाय उत्तर पद का गुणनफल। यानी इसका अगर मिश्र अनुपात लिखेंगे तो मिश्र अनुपात क्या होगा? तो मिश्र अनुपात बराबर देखिए A इंटू B इंटू D इंटू F। क्यों? क्यों इसका सबका उत्तर पद को हम अंश बना लेते हैं और उत्तर पद करते हैं। पूर्व पद को A B D F सबका पूर्व पद है, उसको अंश बना लिया जाए और उत्तर पद को क्या करेंगे? हर बना लेंगे। तो उत्तर पद को हर बना लेंगे तो इस तरह का जो अनुपात आया A B D F डिवाइडेड बाय B C E G, तो ये जो अनुपात आया यही अनुपात आता है जिसको कि हम मिश्र अनुपात करते हैं। तो सवाल जब आएगा तो उस समय हम इसको डिटेल चर्चा करेंगे कि मिश्र अनुपात कैसे हम लोग बनाते हैं। तो अब हम कुछ सवाल पे आ जाते हैं। तो सवाल देखिए और सवाल में सीखने का कोशिश कीजिए। अनुपात और समानुपात के विषय में हम इतना समझा दिए हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए प्रयोग 4 क्या दिया है कि x² yp अनुपात xy² के लघु आकार के व्युत्क्रम अनुपात लिखें। तो पहले तो लघु आकार कर लेंगे, उसके बाद उसको व्युत्क्रम अनुपात कर देंगे या व्युत्क्रम अनुपात कर देंगे। प्रयोग 4 देखिए गौर से, x² yp अनुपात xy²p। ठीक है, इसको हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग जैसे लिखते हैं p कट गया, y काट दीजिए, x काट दीजिए, क्या आया बोलिए? तो x डिवाइडेड बाय y आया, है ना? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? x रेशियो y। अब इसका विलोम अनुपात क्या होगा? विलोम अनुपात, तो जैसा कि हम पहले बता दिए विलोम अनुपात क्या होगा? y:x, और यही क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? अब चले आइए प्रयोग 5 में। प्रयोग 5 नहीं है, ये प्रयोग 6 है। तो 6 में देखिए क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात
दिया है 2:3 और उसका महत्तम समावर्तक 7 दे दिया है, तो दोनों संख्याएं लिखें। तो कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे अनुपात क्या है संख्याओं का, अनुपात बराबर है 2:3। ये प्रथम संख्या का, ये दूसरे संख्या का। चलिए यहाँ पे प्रथम लिख देते हैं, प्रथम संख्या का, और अनुपात दूसरा संख्या क्या क्या दिया है? 2:3 दिया है। अब मौसम कितना दिया है? मौसम 7। याद रखिएगा कि अगर मौसम दिया हुआ रहे तो केवल क्या करना है, संख्या निकालने के लिए मौसम को प्रथम अनुपात में, यानी पहला संख्या का जो अनुपात है उससे मल्टीप्लाई करिएगा, प्रथम संख्या निकल जाएगा, और दूसरा को मल्टीप्लाई करिएगा दूसरा संख्या। इसलिए प्रथम संख्या बराबर कुछ भी नहीं करना है, 2 × 7 बराबर 14, और दूसरा संख्या निकाल लेंगे। दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा 3 × 7 बराबर 21, और यही आंसर आ गया। एक 14 आया, दूसरा 21 आया, यही आंसर आ गया। तो इस तरह से हम बना सकते हैं सवाल को। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, प्रयोग 9। देखिए प्रयोग 9 में क्या है, गौर से देखिए। P²Q अनुपात R, Q²R अनुपात P तथा R²P अनुपात Q, तीनों अनुपातों का मिश्र अनुपात का विलोम अनुपात लिखें। तो सबसे पहले तो इसका मिश्र अनुपात बनाते हैं। तो बताइए, मिश्र अनुपात अभी तुरंत सिखा चुके हैं। मिश्र अनुपात क्या होगा इसका, बताइए। P²Q मल्टीप्लाई, ये देखिए, Q² मल्टीप्लाई R²P, और नीचे क्या होगा बोलिए, RPQ, बीच बीच में मल्टीप्लाई दे देंगे। अच्छा, इसमें जो कटेगा काट लेंगे। चलिए, R कट गया, PP भी कट गया, QQ भी कट गया। क्या आया? P²Q² R² डिवाइडेड बाय 1, यानी इसका अनुपात क्या आया, मिश्र अनुपात आया क्या, मिश्र अनुपात बराबर P²Q² R² 1। लेकिन यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि मिश्र अनुपात का विलोम अनुपात, इसलिए विलोम अनुपात लिख करके लिखेंगे, विलोम अनुपात बराबर, उलट दीजिए इसका, 1:P² Q² R², और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 11, प्रयोग 11 का सवाल। देखिए इसमें किस तरह का सवाल दिया, यदि A अनुपात B, लिख लेते हैं यहाँ पे, A अनुपात B कितना दिया है बोलिए, 3:7, और क्या दिया है, B अनुपात C बराबर 8 × 5। तो A अनुपात C निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसका दो तरीका है। पहला तरीका बहुत आसान है, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको A/B बराबर 3/7 लिख सकते हैं इसको, और B/C बराबर 8/5 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दोनों बीच में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसको बीच में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, A/B × B/C बराबर हो जाएगा 3/7 × 8/5, B भी कट जाएगा, आ गया क्या बोलिए, तो A/C इक्वल टू, इसमें कुछ कटा क्या, नहीं कटा, 24:35, या A अनुपात C बराबर 24:35। तो इस तरह से हम A अनुपात C निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका आपको बता देते हैं। भाई दीदी ऐसा अगर आ गया तो दूसरे तरीका से हम किस तरह से बनाएंगे, तो ये तरीका आपका A अनुपात B अनुपात C भी निकालने में काम करेगा, इसलिए वो अनुपात हम निकालेंगे। तो देखिए, A/B बराबर दिया 3:7, और B अनुपात C बराबर दिया 8:5। तो यहाँ देखिए, B देखिए इसका, और इसका भी B देखिए कितना है, इसका B है 7, इसका B है 8। तो क्या करना है, 7 और 8 का लॉसो निकाल लेना है। कितना आ जाएगा, 56। अब 56 लाने के लिए आप बताइए, A/B बराबर अगर 3/7 करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका जो
हर है वो यानी बी का मान 56 आ जाए, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 24 और 56, ठीक है। फिर आप बताइए B/C बराबर आएगा 8:5। अब बताइए इसमें कितना से 8:5। अब यहाँ B को हम लाएंगे कितना बताइए, तो B को हमको लाना है 56 यानी 56 लाना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 56। अब देखिए B दोनों का क्या हो गया 56, दोनों का B 56 हो गया, तो B जब दोनों का 56 हो गया तो 56 कॉमन आ गया, इसलिए A/C बराबर, अब बताइए A के जगह पे कितना है 24 और C के जगह पे कितना है 35, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये भी देखिए वही आंसर आया है, लेकिन एक इसी में एक तरीका और सीख लीजिए कि अगर बाय द वे A/B/C आता है तो कैसे लिखेंगे, तो इसलिए हम इसको सिखा दिए हैं ताकि A/B/C भी आए, तो इस तरीके से करने से देखिए इसमें नहीं आएगा, A/B/C करने से नहीं आएगा, लेकिन ये अगर तरीका सीख लिए हैं तो A/B/C अगर करना होगा तो बोलिए A के जगह पे कितना 24 अनुपात B के जगह पे कितना बताइए 56 दोनों का है, उसके बाद 35, तो इस तरह से हम इसका भी अनुपात निकाल सकते हैं, A/B/C बोले तब भी निकाल सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा क्या है, ये सीखना भी ज्यादा अच्छा है। ये अगर जल्दीबाजी में हमको बनाना है और A/C निकालना है तो ये बना लेंगे, लेकिन अगर A/B/C करेगा तो इस मेथड से हम लोग बनेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर सवाल आप लोग लिखिए, ये होमवर्क आप लोग को दिया जाता है। A/B बराबर 5:9 और B/C बराबर 4:5 है ना, तो क्या निकालना है A/B/C बराबर वाट। आप निकाल के दिखाइए, ये अगर होगा तो आप निकालिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, अब है 14 नहीं 15 नंबर सवाल। तो 15 नंबर देखिए क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। X/Y=7:5 है ना, तो प्रमाणित करना होगा हमको कि 5x-6y रेशियो 3x-11y=11:65। तो ये कैसे प्रमाणित करेंगे देखिए, गौर से देखिए। चूंकि x/y बराबर 7:4 या x/y 7 के रेशियो 4 के, अगर ऐसा लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि के दोनों में कट जाएगा तो वही रेशियो आएगा। तो अतः यहाँ पे हम x बराबर 7 के ले लेंगे और y बराबर 4 के ले लेंगे, ठीक है। और इसका हम मान रखेंगे किसमें, तो जो मान दिया हुआ है उसमें रखेंगे, तो देखेंगे मान कितना आता है। इसलिए बोलिए क्या दिया है 5x-6y रेशियो 3x+11y। अब देखते हैं इसको डिवाइड में कर लें, 5x-6y डिवाइडेड बाय 3x-11y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अनुपात में करें फिर डिवाइड में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। अब देखिए मान कैसे बैठाएंगे 5 इंटू, अब देखिए x का मान जो है वो बैठा दीजिए यहाँ पे 7 के, माइनस 6 इंटू वाई के जगह पे जो मान है वो बैठा देंगे, डिवाइडेड बाय, फिर बताइए 3x, तो 3 इंटू 7 के माइनस 11 इंटू वाई के जगह बताइए 4 के, है ना आसान। अब बताइए 28 के माइनस 24 के, नहीं 28 नहीं 35 के और 24 के, और नीचे कितना आ गया बोलिए तो 21 के 27 और माइनस यहाँ पे आ गया 44 के। क्लियर। अच्छा एक बार देख लेते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ भी प्लस दे देंगे, है ना। अब बताइए यहाँ भी प्लस आ जाएगा। अब बताइए कितना होगा, इसको माइनस करेंगे तो 11 के, और नीचे बताइए दोनों को जोड़ करके कितना आएगा 5 6 के कैंसिल कर दें, बोलिए कितना है 11/65। अब देखिए 11/65 आया, इसका मतलब क्या है
ये आया हमारा, देखिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि इसलिए 5x माइनस 6y रेशियो 3x प्लस 11y इज इक्वल टू, बताइए कितना आया, 11 रेशियो 65, और यही क्या हो गया, परमानेंट। देखिए इसका सवाल का आंसर भी दिया हुआ है कि इसका मान इतना आना चाहिए, तो निश्चित रूप से आ गया। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 19 सवाल में क्या कह रहा है, सो देखिए इसमें देखिए किस प्रकार दिया कि 7x माइनस 5y रेशियो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 रेशियो 11। अब इस तरह का मान निकालने के लिए बोला गया, इसमें प्रमाणित नहीं करना है लेकिन निकालने के लिए बोला गया। तो इसमें देखिए इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 7x माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y। क्लियर, ये चीज लिखे हैं इक्वल टू 7/11। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 77x माइनस 55y इक्वल टू 21x प्लस बोलिए 28y। क्लियर। अब देखिए x के साथ x को ले लीजिए, 21x माइनस में होगा, और y को y के तरफ ले जाइए, देखते हैं कितना आता है। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 6 और 5, 56x आ गया, और इधर जोड़ दीजिए इसको, 3 1 83y। ठीक है, तो 8 5 13 1, या अब x डिवाइडेड बाय y अगर निकालेंगे तो 83 डिवाइडेड बाय 56 आ गया। क्लियर। अब इतना बराबर अगर x बटे y बराबर इतना है, तो इसको हम 83k डिवाइडेड बाय 56k भी मान सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। या x बराबर कितना रखेंगे बोलिए, 83k, और y बराबर 56k रखेंगे। तो देखते हैं अब इसका मान कितना आता है जो हम सवाल बना रहे हैं। तो अब देखिए किसका मान निकालेंगे, कहा कि 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 5y, इसका मान निकालने के लिए बोला गया। तो देखते हैं कितना आता है इसका मान, या इसको हम कर सकते हैं 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 6x प्लस 5y। अब बताइए उसी ढंग से बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाए थे, उसी ढंग से बनाएंगे। तो याद रखिएगा x के जगह पे क्या क्या रखेंगे, तो 5 इंटू बोलिए x के जगह पे 83k। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, माइनस 3 इंटू y के जगह पे कितना रखेंगे, 56k, डिवाइडेड बाय बोलिए 6 के जगह पे कितना रखेंगे, x के जगह पे कितना रखेंगे, फिर 83k, प्लस यहाँ पे रखेंगे 5 इंटू 56k। अब देखिए इसका मान कितना आता है, देखते हैं, 15 1 415 आ गया k। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 168 k। फिर नीचे उसी तरह से करके देखते हैं, k प्लस फिर करते हैं 24 14 18 1, ठीक है, 30 का 0 बाकी 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको माइनस करके देखते हैं, 15 में 8 गया 7, और ये बच गया है कितना, 10, 10 में 6 गया 4, और ये बचा है 3 हो जाएगा, 3 में 247 माइनस करने के बाद k रहेगा यहाँ। अब इधर जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 0 8 आएगा, और उसके बाद 9 8 17 बाकी 1 4 2 6 1। इतना k आया, k के कैंसिल कर देंगे, आ गया 2 4 7 डिवाइडेड बाय 7 7 8। इसलिए 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 4 7 रेशियो 7 7 8, और ये क्या होगा, आंसर होगा।
अब क्वेश्चन में है कि 5:3 के दोनों पदों के साथ कितना जोड़ने पर यह अनुपात 7:6 होगा। तो इसको हम क्वेश्चन ठीक है, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे माना कि दोनों पदों में जोड़ी गई राशि अगर घटाई जाएगी तो यहां लिख देंगे घटाई गई राशि बराबर के। मान लिया कि के हम लोग जोड़ते हैं, तो अब बताइए प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा। गौर करिए यहाँ पे कि 5 प्लस के डिवाइडेड बाय 3 प्लस के, क्योंकि ये अनुपात क्या है 5:3 है, तो दोनों में मान लिए के जोड़ दिया है। कितना होने के लिए बोल रहा है यहाँ पे 7:6। अब क्रॉस गुना करके देखते हैं, तो 30 प्लस 6k इक्वल टू 21 प्लस 7k। क्लियर। अब देखिए इसको बराबर के इधर कर लेते हैं, तो 6k माइनस 7k इक्वल टू 21 माइनस 30। ठीक है, माइनस के बराबर माइनस कितना, माइनस कर दिए 9 या k इक्वल टू 9। अतः दोनों पदों में जोड़ी गई राशि बराबर 9, और यही क्या हो गया आंसर। इस तरह से वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से आप इसका जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए और पुराने जो हैं वो देखते रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए और अन्य दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि उनको भी लाभ मिले। थैंक यू।